हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था प्रीपोजिशन का बेसिक मैंने बताया था, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे जड़ से कि प्रीपोजिशन क्या है। ठीक है, प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे प्रीपोजिशन है क्या। हालांकि ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रीपोजिशन, गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। कह रहा है कि एक प्रीपोजिशन जो है एक क्या होता है, तो एक वर्ड है, एक शब्द है। विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे विच का मतलब हो जाता है जो। कह रहा है कि विच कम्स यानी जो आता है किसके पहले, तो बिफोर नाउन या प्रोनाउन। कह रहा है कि एक प्रीपोजिशन ऐसा शब्द है जो किसी प्रोनाउन या नाउन के पहले आता है। किस लिए आता है जी, टू शो रिलेशन, वह संबंध को दर्शाने के लिए आता है विथ अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। यानी कह रहा है कि वाक्य में, ठीक है, दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। गाइज यहाँ से आप उल्टा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी निकल जाएगा। देखिए, कह रहा है प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, अब उल्टा पढ़िए, ठीक है, जो, अब यहाँ से उल्टा कीजिएगा, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध को दर्शाने के लिए प्रोनाउन या नाउन के पहले आता है। ठीक है, तो मैंने कल इसको बताया था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ही इज़ इन पटना। कह रहा है कि वह पटना में है। गाइस यहाँ पे अगर मैं इन को थोड़ा देर के लिए गायब कर दूँ, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज़ पटना। कह रहा है कि वह पटना है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ ये प्रोनाउन हो गया और ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे द बुक, ये भी नाउन हो गया और टेबल भी हमारा नाउन हो गया। तो कह रहा है कि ही इज़ पटना, वह पटना है। अब बताइए कि वह पटना है, क्या यह सही सेंटेंस है? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वह पटना नहीं होगा। कह रहा है कि ही इज़ इन पटना। अब जब हम यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे गाइस, तो इसका मतलब हो जाता है कि वह कहाँ है, तो पटना में है। तो यहाँ पर जो इन है वह पटना और उसके बीच के क्या दर्शा रहा है, तो संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन जो है वह एक प्रीपोजिशन हो गया। मैंने पिछले वीडियो में इस पे बहुत चर्चा मैं कर चुका हूँ, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे लिखा है कि द बुक डैश द टेबल। अब देखिए यहाँ से अगर इसको हटा दिया जाए, ठीक है, तो कह रहा है कि बुक द टेबल, कह रहा है किताब टेबल। अब बताइए द बुक, यहाँ पे ले लीजिए इज, कह रहा है द बुक इज, कह रहा है किताब है टेबल। अब बताइए कभी किताब टेबल होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे द बुक इज ऑन, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, कह रहा है कि किताब टेबल पर है। ठीक है, तो यहाँ पे किताब और टेबल के बीच को संबंध को दर्शा रहा है। कौन दर्शा रहा है? तो ऑन। तो ऑन क्या हुआ? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में इस पे बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में कि प्रीपोजिशन को हम लोग PREP से सूचित किया जाता है। जिस तरह हम लोग नाउन के लिए, गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस तरह हम लोग नाउन के लिए N लिखते हैं, यानी N से सूचित करते हैं, प्रोनाउन के लिए है ना PRON से सूचित करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी प्रीपोजिशन को PREP से सूचित किया जाता है। अगला यहाँ पे हमने देखिए एक नोट, जो बेसिक मैंने आपको क्लास दिया था प्रीपोजिशन में, उसमें मैंने लिखवाना भूल गया था, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अगला लिखा है कि प्रीपोजिशन के बाद ING का प्रयोग होता है, यानी कि V4 का प्रयोग होता है। यानी गाइस जो आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, अगर इसमें से कहीं भी आ जाए तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह ING वाले फॉर्म में होगा। जैसे लिखा है कि आई एम फॉन्ड ऑफ, कह रहा है कि मैं शौकीन हूँ। अब किसका शौकीन हूँ गाइस? तो पढ़ने का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफ जो है एक प्रीपोजिशन हो गया। ऑफ क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑफ जो है, इस ऑफ के बाद क्या आएगा? तो यहाँ पे V4 आएगा, यानी रीड नहीं बल्कि यहाँ पे रीडिंग होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखा ही इज़ गुड एट। अब यहाँ पे एट जो है एक प्रीपोजिशन हो गया, तो आफ्टर दैट वी हैव टू पुट V4, यानी कि इसके बाद हम लोग रनिंग का प्रयोग करेंगे, न कि रन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये तो हो गया। अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो गाइज वीडियो को आप रोक करके इसको देख करके और इसको आप क्लियर कर लें।
तो गाइज अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे कि प्रीपोजिशन का काइंड्स देखेंगे, ठीक है, यानी कि द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के कितने भेद होते हैं। देखिए एक होता है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, कौन सा है यहाँ पे देखिएगा, प्रीपोजिशन को हमने PREP से सूचित किया है। यहाँ पे लिखा है कि सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ सिंगल का मतलब होता है एक, और वर्ड का मतलब होता है शब्द, और प्रीपोजिशन तो हम पढ़ ही रहे हैं। यानी कह रहा है कि वैसा प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड से बना हो, वैसा प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड से बना हो उसको सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन एक सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है, टू भी सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन है, ऑफ भी, और यहाँ पे ऑन भी, और एट भी, बहुत सारा हो सकता है। तो इसका हो गया सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। किसको बोलेंगे? वैसा प्रीपोजिशन जो सिंगल वर्ड से बना हो। आप लोग अपने नोटबुक निकाल करके और उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डबल वर्ड प्रीपोजिशन। दूसरा क्या है गाइस? डबल वर्ड प्रीपोजिशन, यानी कह रहा है कि वैसा प्रीपोजिशन जो डबल वर्ड से बना हो, है ना जी। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इनटू। अब इनटू जो है ये दो शब्दों के मिलने से बना है। यहाँ पे इनटू में ना दो प्रीपोजिशन को मिलाकर बना हुआ है। एक तो इसमें है इन और दूसरा है यहाँ पे टू। देखिए यहाँ पे इन और टू को मिलाएंगे तो जाकर हमारा इनटू बनेगा, तो इसको डबल वर्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पे जो अपॉन है ये अप प्लस ऑन को मिला करके बना है। किसको गाइस? तो अप प्लस ऑन को मिला करके यह अपॉन बना है। यहाँ पे इन प्लस टू को मिला करके यहाँ पे इनटू बना हुआ है। उसी तरह यहाँ पे विद आउट जो है, तो विद एक हो गया आपका विद और दूसरा हो गया आउट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस विद आउट को जोड़ करके विदाउट बना हुआ है। इस तरीके से बहुत सारा ऐसा प्रीपोजिशन है जो दो दो शब्दों को मिला करके बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड वर्ड डबल वर्ड प्रीपोजिशन। इज इट क्लियर? अगला हमारा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो गाइस पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में देखिए एक कॉमन चीज़ क्या है इसमें, तो हमने देखा है कि इसमें सब में ING दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि वैसा प्रीपोजिशन जिसमें ING दिया हो, वैसा प्रीपोजिशन जिसमें ING दिया हो उसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। तो गाइज यहाँ तक ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है। अगला हमारा है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन सा गाइज? कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो देखिए यदि किसी भी नाउन के पहले, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी नाउन के पहले, किसी भी एडजेक्टिव के पहले या किसी भी एडवर्ब के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन आ करके, ठीक है, और एक नया प्रीपोजिशन को बनाता है तो वहाँ पर हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बिसाइड, ठीक है, क्या देख रहे हैं गाइस? बिसाइड। तो यहाँ जो बिसाइड आप देख रहे हैं ये बाई प्लस साइड को मिलाने से बना है। ये जो बिसाइड आप देख रहे हैं ना, तो बाई प्लस साइड को मिलाने से बिसाइड बना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि अलोंग, तो यहाँ पे देखिए गाइस ऑन प्लस और यहाँ पर लॉन्ग को जोड़ने से बना हुआ है। किसको? ऑन प्लस लॉन्ग को जोड़ने से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन? कंपाउंड प्रीपोजिशन। यहाँ पे साइड जो है, यहाँ पे जो साइड है वह क्या है? तो नाउन है, और इस नाउन के पहले यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन, और जब दोनों मिला है तो बना है बिसाइड, यानी कि यह कंपाउंड प्रीपोजिशन है। यहाँ पे लॉन्ग जो है यह है हमारा एडजेक्टिव, और इसके पहले यहाँ पे आ गया है ऑन, यानी कि दोनों मिलाएंगे तो होगा एलोन, ठीक है। तो यहाँ पे अलोंग जो है वह कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अगला हमारा है फ्रेजल प्रीपोजिशन। कौन सा गाइस? तो फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है समझिएगा, वैसा प्रीपोजिशन, ठीक है, जिसमें दो दो प्रीपोजिशन हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इन भी प्रीपोजिशन है और यहाँ पर ऑफ भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, यानी कि शुरू और अंत में इसमें रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एक दिया है बाई और एक अंत में दिया है ऑफ। इसका मतलब हुआ कि यह जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ठीक है, वैसा प्रीपोजिशन जिसमें दो दो प्रीपोजिशन हो, एक शुरू में और एक अंत में, वो होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अगला हमारा है डिसग्यूस्ड
प्रीपोजिशन। देखिए गाइस, डिसगिव्स प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? मैंने आपको जो बेसिक जो मैंने आपको क्लास दिया था उसमें मैंने एक सवाल रखा था कि इट इज़ 4 o'clock में ओ एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है ओ, लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन ये मैंने नहीं बताया था। तो यहाँ पे गाइस वर्ड डिसगिव्स प्रीपोजिशन होगा। अब हम लोग देखिए बहुत बार पढ़े हैं कि इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, इस तरीके का हम लोग बहुत सारा सेंटेंस बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे ओ किस लिए लगता है। गाइस यहाँ ओ का मतलब होता है ऑफ, एंड यहाँ पे ऑफ जो एक प्रीपोजिशन का काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ जो ओ आपको दिख रहा है, ओ सॉरी ओ, तो ओ यहाँ पे क्या है? ऑफ है, ठीक है, जो डिसगिव्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, जो विलुप्त रहता है। यहाँ पे लिखा है कि आई ईट, कह रहा है कि मैं खाता हूँ, ट्वाइस ए डे, कह रहा है कि मैं दिन में 2 बार खाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मे का अर्थ आ रहा है ना, यहाँ पे ए का मतलब जो है वह क्या है? इन है। क्या है? इन। तो यहाँ पर देखेंगे ओ जो है एक डिसगिव्स प्रीपोजिशन है, और ओ यहाँ पे ए भी जो है वह डिसगिव्स प्रीपोजिशन है। तो गाइज ये हम लोग देखे प्रीपोजिशन के काइंड, ठीक है, प्रीपोजिशन के अब एक एक यूज को अब हम लोग देखेंगे, और आई होप कि आपको बहुत समझ में आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा आपको दिमाग में जो है सेट हो जाएगा। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मेरा आप देखिए उसको, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और गाइज एक बात मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप रूल मत गिनिए। प्रीपोजिशन में रूल जो होता है अत्यधिक होता है, लेकिन रूल मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बिकॉज रूल इज नॉट अ पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। दैट्स वाई वी शुड स्टडी, है ना, वी शुड स्टडी, वी शुड थिंक अबाउट कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट के बारे में सोचेंगे, हम वहाँ पे रूल के बारे में नहीं सोचेंगे। रूल 10 लिखवाने से बेहतर है कि 2-3 कॉन्सेप्ट में 10 रूल को बता देना, ठीक है। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और चलिए मैं आपको आगे यूज़ पे ले जाऊँ। चलिए अगला यहाँ पे अब मैं एक एक करके रूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रूल नंबर आपका पहला है, देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। पहला हमारा रूल है, इन का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है, जो एक बाउंड्री घेरा हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु किसी बाउंड्री अर्थात किसी घेरे के अंदर हो तो हम वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कहा जाए कि मोहन क्लास में है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मोहन इज़ इन द क्लास, इसलिए बोलेंगे क्योंकि क्लास एक तरह का घेरा होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गाइज़ यहाँ पे देखिए बहुत सारा बुक पढ़िएगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी घेरा में स्थिर हो, देखिए स्थिर से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात बताइएगा, अगर कहा जाए कि मैं फील्ड में खेलता हूँ तो हम लोग बोलते हैं आई प्ले इन द फील्ड। अब बताइएगा फील्ड भी एक घेरा है, इसलिए उसके पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या हम स्थिर रहते हैं वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हम वहाँ पे स्थिर नहीं रहते। स्थिर रहकर कैसे खेल सकते हैं? तो ये शर्त ये नहीं है, ठीक है, कि उसमें आप स्थिर हैं। शर्त यह है कि कोई बाउंड्री या कोई घेरा हो, चाहे वो बाउंड्री किसी भी तरह का हो, ठीक है, एक सर्किल हो या किसी एक वर्गाकार हो चाहे आयताकार हो, ठीक है, किसी भी तरह का एक बाउंड्री हो, एक घेरा हो, और उसके अंदर कोई व्यक्ति हो, उसके अंदर कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, तो वहाँ पर में के अर्थ में हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। किसका? इनका। चलिए देखते हैं। कह रहा है यह कॉन्सेप्ट जो है इस पे बहुत सारे रूल्स लागू होता है। कह रहा है कि ही इज़, कह रहा है कि वह है, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे रूम। अब देखिए कह रहा है कि वह रूम में है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि रूम एक तरह का घेरा होता है कि नहीं? इस तरह का नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से रूम एक होता है। तो रूम क्या हो गया? एक घेरा हो गया, रूम एक घेरा हो गया। तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? इन का, यानी कि उस घेरा को दर्शाने के लिए यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु यदि किसी घेरा के अंदर है, ठीक है, तो वहाँ पे में के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इन का। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कह रहा है कि वह कमरे में है, वह कमरा में है। कमरा यानी कि रूम। तो कमरा जो होता है यानी रूम जो होता है वह एक तरह का घेरा होता है, इसलिए इसके पहले हम इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ कम इन द क्लास। हम लोग कम इन द क्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लास एक घेरा होता है, ठीक है। अगर बोला जाए कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि मैं रूम में हूँ तो इसको बोलेंगे आई एम इन द रूम, ठीक है। मैं कहा जाए कि मैं नदी में हूँ तो आई एम इन द रिवर, तो नदी भी तो एक तरह का घेरा होता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राम वाज प्लेइंग, कह रहा है कि राम खेल रहा था।
राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था कहाँ, फील्ड में। तो फील्ड भी एक तरह का क्या होता है गाइस, तो एक घेरा होता है। तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह करा कि वी आर सीटिंग, करा कि हम सब बैठे हैं या हम लोग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्लास में। तो क्लास भी एक तरह का घेरा है, घेरा है कि नहीं, क्लास भी एक तरह का घेरा होता है। तो यहाँ पे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। अगला हमारा है कि आई एम डैश ए कार, कह रहा कि आई एम डैश ए कार, कह रहा कि मैं हूँ कहाँ, कार में, एक कार में। अब बताइएगा एक कार जो है वह भी तो एक घेरा होता है। तो वहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कार एक तरह का क्या हो गया, घेरा हो गया। तो इसलिए यहाँ पे इन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कहा जाए कि वह साड़ी में है तो सी इज़ इन द साड़ी हो जाएगा। मेरी बात समझ में, वह ब्लैक साड़ी में है तो यहाँ पे टी शर्ट, शॉर्ट, साड़ी, कोट, इस सब को दर्शाने के लिए हम लोग इन का ही प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आपका हो गया पहला रूल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा रूल। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने लिखा है रूल नंबर 2 हैगा, इनका प्रयोग जो है वो बड़े शहरों, नगरों, महाद्वीप, ठीक है, के नाम के पहले जो इनका प्रयोग होता है। यहाँ पे आप समझिएगा 2 फिगर से, यानी कि जो बड़े जगह होंगे, ठीक है, बड़े जगह, ठीक है, ये बड़ा जगह हो गया। तो बड़े जगह के नाम के पहले जो है इनका प्रयोग होता है, किसका, इनका। लेकिन ये लीजिए छोटा, थोड़ा सा इसे बना लीजिए। अभी देखिए छोटा जगह हो गया, ठीक है, यहाँ पे छोटा जगह हो गया, ये बड़ा जगह हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 चीज़ सीखा। कह रहा है कि बड़े जगह के नाम, बड़े जगह के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है, किसका गाइस, इनका। जबकि कह रहा है कि छोटे जगह, देखिए इससे छोटा है ना, यानी कह रहा है बड़े जगह के नाम के पहले इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन छोटे जगह के नाम के पहले ऐड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वी आर डैश इंडिया, कह रहा है कि हम लोग हैं, कहाँ हैं जी, इंडिया में, या हम लोग इंडिया में रहते हैं। अब बताइएगा इंडिया छोटा जगह है कि बड़ा जगह है, इंडिया बहुत बड़ा जगह है ना जी। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, इन इंडिया का, ठीक है। अगला हमारा है कि ही लिव्स, कह रहा है कि वह रहता है, कहाँ रहता है जी, तो दिल्ली में। अब देखिए दिल्ली छोटा जगह है कि बड़ा जगह है, दिल्ली बड़ा जगह है, ठीक है। तो बड़े जगह के नाम के पहले किसका प्रयोग, इनका प्रयोग होगा, ठीक है। अब आप बताइएगा यहाँ पे आई एम इन विलेज होगा कि आई एम एट विलेज होगा, ठीक है। थोड़ा कमेंट करके आप बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि आई एम इन विलेज होगा या आई एम एट विलेज होगा, थोड़ा फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए आप लोग डरिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब अगला यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे इन जो है नहीं होगा, लग रहा होगा, थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं बल्कि ऐड का प्रयोग है। ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऊपर वाला सही है और नीचे वाला बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इन का प्रयोग जो है वह विलेज के पहले करते हैं, ठीक है। इन का प्रयोग विलेज के पहले करते हैं। जैसे यहाँ विलेज हो गया तो यहाँ पे इन होगा। जैसे इसका हिंदी होगा मैं गांव में रहता हूँ। लेकिन वहीं अगर यहाँ पे विलेज का नाम आ जाए ना, विलेज का नाम, देखिएगा बात को समझिएगा, यहाँ पे इन विलेज होता है, इन विलेज सही है, इन विलेज होता है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे विलेज का अगर नाम आ जाए ना, यहाँ पे विलेज का अगर नाम आ जाए तो यहाँ पे इन का प्रयोग नहीं होता है, ऐड का प्रयोग होता है। ये कंडीशन होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई एम इन विलेज, मैं गांव में रहता हूँ, ये सही है। लेकिन यहीं पे कहा जाए आई एम, ठीक है, इन, और यहाँ पे गांव का नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे हो गया, मान लीजिए कि सूर्यपुरा हो गया, ठीक है। सूर्यपुरा मेरे गांव का नाम है इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ जो सूर्यपुरा हो गया, सूर्यपुरा, ठीक है, ये गांव का नाम है, गांव का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विलेज के पहले इन लगेगा, लेकिन विलेज के नाम अगर होगा तो उसके पहले इन नहीं लगेगा, इसके पहले क्या लगेगा, तो ऐट लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आई लिव एट मदारपुर, ठीक है, आई लिव एट किशनपुरा, सूरजपुरा, जो भी है विलेज का नाम है, तो उसके पहले हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। अब आप बताइएगा कि यहाँ पे ही लिव्स डैश रामपुर, इसके पहले क्या होगा। तो गाइज यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रामपुर जो एक विलेज का नाम है, डेट्स वाई यहाँ पे ऐड का ही प्रयोग होगा। देखिएगा बहुत सारा ऐसे विलेज होता है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं।
बहुत सारा ऐसा विलेज होता है इसमें पूरा पूरा दिया रहता है, ठीक है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सर सिंगापुर जो है वो भी विलेज है। सिंगापुर कोई छोटा जगह नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। बड़े जगहों के नाम के पहले इन और छोटे जगहों के नाम के पहले ऐड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये बड़े बड़े जगह का नाम है इसलिए यहाँ पे इन होगा, और ये भी देखिए ये भी नाम है लेकिन ये छोटे छोटे जगहों का नाम है इसलिए यहाँ पे ऐड होगा। और यहाँ पे विलेज जो है इसको आप नोट में डाल लीजिएगा कि विलेज के पहले इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन विलेज के नाम के पहले इनका प्रयोग नहीं बल्कि ऐड का प्रयोग करते हैं, ये कंडीशन होता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये अगला हम लोग रूल देख रहे हैं, रूल नंबर 3, ठीक है। देखिए अगला रूल कहता है कि समय सूचक शब्दों के पहले इन का प्रयोग किया जाता है। समय सूचक शब्दों का मतलब होता है जो समय को सूचित करता है। जैसे ये जितना भी मैंने लिखा है वीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी हो गया, या यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, या सन का नाम हो गया, चाहे या किसी मौसम का नाम हो गया है ना जी, कि सीजन जैसे समर विंटर होता है, तो ये सब समय सूचक शब्द है। तो इस समय सूचक शब्दों के नाम जो है इसके पहले हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा पहला है कि आई वॉज बॉर्न, कह रहा है कि आई वॉज बॉर्न डैश 1996, कह रहा है कि मेरा जन्म 1996 में हुआ था। तो अब यहाँ पे 1996 क्या है, एक समय सूचक शब्द है। समय सूचक का मतलब होता है कि वैसा शब्द जो समय को सूचित करता हो, ठीक है। अब यहाँ पे 1996 क्या है, एक समय है ना, तो इसके पहले जो है हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो इन का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पे इन होगा। आई वॉज बॉर्न इन 1996, कह रहा है कि ही विल कम, कह रहा है कि वह आएगा, ठीक है। अब कब आएगा गाइस, तो जनवरी में, ठीक है। तो जनवरी क्या हुआ, एक समय सूचक शब्द हुआ। सो इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन जनवरी। देखिए इन द जनवरी नहीं होता है, ठीक है। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, अभी तो मैंने आर्टिकल के ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाया है, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो आपको मिलेगा। कह रहा है कि वी शुड वॉक, कह रहा है कि हमें टहलना चाहिए। कहाँ टहलना चाहिए गाइज, मॉर्निंग में। तो यहाँ मॉर्निंग में, तो यहाँ में के अर्थ में समय सूचक शब्द के पहले किसका प्रयोग, इन का करेंगे, ठीक है। यानी इसमें से कोई भी होगा ना तो उसके पहले इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो थोड़ा कम समझ में आता हो तो गाइज आप उसको दोबारा देखिए, पहले आप एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक नोटबुक तैयार कीजिए और उसमें 1 बाय 1 करके उसको लिखते चलिए। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4। कितना पढ़ेंगे, रूल नंबर 4। तो गाइज रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, इस बात को समझिए। लिखा है कि परमानेंट, ठीक है, लिखा है कि परमानेंट एक्शन या परमानेंट प्रोफेशन। यहाँ पे एक्शन का मतलब होता है कार्य, ठीक है, और प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा या व्यवसाय। तो कह रहा है कि जो परमानेंट जो कार्य है या जो पेशा है उसको दर्शाने के लिए, उसको सूचित करने के लिए उसके पहले जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। यानी कि परमानेंट जो कार्य है, परमानेंट जो पेशा है, ठीक है, उसको सूचित करने के लिए उसके नाम के पहले इन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि सी इज डैश ए गुड जॉब, कह रहा है कि वह एक अच्छी जॉब में है। और देखिए ऐसा तो थोड़ी है कि वह जो है कुछ दिनों के लिए, अगर वह एक अच्छी जॉब में है तो 2 दिन 4 दिन के लिए तो है नहीं, वो परमानेंट जॉब हुआ, ठीक है, वो परमानेंट जॉब हुआ। इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो इन का प्रयोग करेंगे। किसका, इन का। अब ऐसा तो नहीं ना है कि आज है तो कल नहीं है, वो परमानेंट काम हो गया, ठीक है, परमानेंट एक्शन हो गया। तो परमानेंट जो भी एक्शन होता है उसके पहले इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा कह रहा है कि माई ब्रदर डैश द आर्मी, कह रहा है कि मेरा भाई कहाँ है, आर्मी में है। अब देखिए आर्मी में है तो वह एक तरह का प्रोफेशन हो गया, एक तरह का परमानेंट वर्क हो गया, है ना। तो वहाँ पर जो है परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद चला आएगा, 3 दिन बाद चला आएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनका। अगला लिखा है कि ही इज डैश द पॉलिटिक्स, अब कह रहा है कि वह पॉलिटिक्स में है, तो यहाँ पर भी इनका प्रयोग करेंगे। देखिए यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर जो पॉलिटिक्स होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो 5 सालों के लिए होता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कार्यकाल जो होता है उसका 5 साल का होता है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप मुखिया बन गए, चाहे एमएलए बन गए, या फिर आप एक विधायक बन जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ सॉरी एमएलए और विधायक एक ही होता है, एमपी बन गए या एमएलए बन गए, ठीक है, या मुखिया बन गए, तो वहाँ पे आप 5 साल बाद भी आप एक नेता के रूप में ही रहते हैं, लोग आपको नेताजी ही बोलते हैं। मान लीजिए कि मैं मुखिया बन गया, मैं फिर हार गया, फिर भी तो लोग मुझे मुखिया जी बोलते हैं, फिर भी तो लोग मुझे नेता बोलते हैं। मैं अपना पॉलिटिक्स 5 साल बाद मैं छोड़ता नहीं हूँ, बल्कि मैं पॉलिटिक्स में रहता हूँ, ठीक है, मैं अगले चुनाव की तैयारी करता हूँ, अगले चुनाव जीतने की तैयारी करता हूँ। तो ये भी एक परमानेंट ही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द पॉलिटिक्स
मिक्स होगा और ये भी सही है, ठीक है। चलिए बस 2-4 और फ्रेज है उसको भी देख लेते हैं, आइए। चलिए गाइज अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके पहले जो हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा है इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, तो इस सब में इन लगता है, ठीक है, जहाँ इसका अर्थ होता है के अंदर या में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे लिखा है, ये 5वां हो गया हमारा, लिखा है कि इफ़ आई वर ए बर्ड, कह रहे कि यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता, कहाँ, आकाश में। तो गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ द स्काई, यानी यहाँ पे द स्काई दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे इन द स्काई होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग इन द स्काई लिखेंगे। अगला हमारा लिखा है कि नो वन इज परफेक्ट, कहता है कोई परफेक्ट नहीं है, डैश द वर्ल्ड, कह रहा है कि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है, यानी नहीं है या नहीं होता है, तो यहाँ पे इन द वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द वर्ल्ड लिखा होता है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक बात और कि मैं आपको पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, किसी भी अगर कंपटीशन का भी आप तैयारी करते हैं तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।